नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं सरकार की योजनाओं की सच्चाई, जमीन से जुड़े सवालों की बात और आपकी आवाज को आगे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का मुद्दा है प्रधानमंत्री आवास योजना। सवाल यह है कि सर्वे तो हो गया, अधिकारियों ने फॉर्म भी भरवा लिया, कुछ लोगों के दस्तावेज भी ले लिए गए, लेकिन अब जनता पूछ रही है, हमें पक्का मकान कब मिलेगा? और उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल, हमारा नाम लिस्ट में कैसे आएगा? चलिए आज इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले पीएम आवास योजना का मकसद क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है हर बेघर और कच्चे घर में रहने वाले गरीब परिवार को एक पक्का मकान देना। सरकार का दावा है कि हर गरीब परिवार को 2 कमरे का पक्का मकान, शौचालय, रसोई और बिजली पानी की सुविधा के साथ दिया जाएगा। अब बात करते हैं सर्वे कैसे होता है। जब सरकार योजना की शुरुआत करती है तो सबसे पहले पंचायत स्तर पर एक सर्वे टीम बनती है। इस टीम में स्थानीय कर्मचारी, रोजगार सेवक, लेखपाल या पंचायत सचिव शामिल होते हैं। ये टीम घर घर जाकर लोगों की स्थिति देखती है। क्या घर पूरी तरह कच्चा है या आधा पक्का है? घर में शौचालय है या नहीं? कुल कितने सदस्य रहते हैं? क्या पहले कोई सरकारी लाभ मिला है या नहीं? इस जानकारी को एक विशेष ऐप या फॉर्म के माध्यम से दर्ज किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं जियो टैगिंग सर्वे। लेकिन सवाल यह है, क्या सर्वे के बाद मकान मिल जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। सर्वे सिर्फ एक चरण है। इसके बाद आता है सूची में नाम आने की प्रक्रिया, जो पूरी तरह से प्रशासन और सरकार की प्राथमिकता के अनुसार होती है। नाम लिस्ट में कैसे आता है? सर्वे के बाद पंचायत या ब्लॉक स्तर पर एक प्राथमिक सूची बनती है, जिसमें उन सभी परिवारों का नाम दर्ज होता है जिन्हें पक्का घर चाहिए। अब इस सूची की जांच होती है, बीपीएल डेटा से, सामाजिक आर्थिक जनगणना से और सरकारी रिकॉर्ड से। जिन परिवारों को पहले कभी इंदिरा आवास, पीएम आवास या किसी भी आवास योजना का लाभ मिला होता है, उन्हें इस बार शामिल नहीं किया जाता। इसके बाद पंचायत में ग्राम सभा होती है, जहां इस सूची को पढ़कर सुनाया जाता है, आपत्ति ली जाती है और फिर अंतिम सूची बनाई जाती है। लेकिन कई बार लोग शिकायत करते हैं कि ग्राम सभा की सूचना तक नहीं दी जाती और मनमाने तरीके से नाम काट दिए जाते हैं। अब बड़ा सवाल, नाम आ गया लिस्ट में, तो घर कब मिलेगा? इसका जवाब आसान नहीं है। हर जिले को सालाना एक लक्ष्य मिलता है, जैसे कि कैमूर जिले में 10,000 मकानों का टारगेट दिया गया। अब अगर सर्वे में 50,000 लोग निकलते हैं, तो सवाल यह उठता है कि पहले किसको मिलेगा? यहीं पर होता है प्राथमिकता निर्धारण। जिनके घर पूरी तरह मिट्टी के हैं, जिन्हें पहले कोई सरकारी लाभ नहीं मिला, जिनके पास जमीन के वैध कागज है, उन्हें पहले रखा जाता है। बाकी लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो हो सकता है आपका नाम लिस्ट में हो, लेकिन आप नंबर अगले साल या उससे अगले साल आए। फिर लोगों की चिंता, कहीं नाम कट तो नहीं जाएगा? हाँ, अगर आपने दस्तावेज नहीं जमा किए, जियो टैगिंग नहीं करवाई या आपके के पास जमीन के कागज नहीं है, तो आपका नाम कट सकता है। इसलिए जब सर्वे टीम दोबारा आए या ब्लॉक से कॉल आए, तो पूरा सहयोग करें। अब बात करते हैं कितना पैसा मिलता है और कब कब मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार को कुल 1,20,000 रुपये से 1,30,000 रुपये तक की सहायता मिलती है। ये राशि 3 किस्तों में मिलती है। पहली किस्त जब जियो टैगिंग और खाते की पुष्टि हो जाती है। दूसरी किस्त जब नींव और प्लिंथ तक का काम पूरा हो जाता है। तीसरी किस्त जब छत डाल दी जाती है। हर किस्त के बाद अधिकारी मौके पर आकर निरीक्षण करते हैं, फोटो लेते हैं और रिपोर्ट भेजते हैं। क्या पैसा सीधे खाते में आता है? हाँ, पैसा लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आता है। लेकिन अगर दस्तावेज में गलती है, आधार लिंक नहीं है या बैंक अकाउंट इनएक्टिव है, तो पैसा अटक सकता है। अब समझते हैं क्यों हो रही है देरी। कई जिलों में सर्वे 2 साल पहले हो चुका है, लेकिन लोग अब तक इंतजार कर रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जिले का टारगेट पूरा हो चुका है, केंद्र या राज्य से बजट नहीं आया, पंचायत स्तर पर लिस्ट में गड़बड़ी है, कुछ अधिकारियों ने रिश्वत लेकर नाम जोड़े हैं, जिसकी जांच चल रही है। कई बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होती, जिससे गरीबों में गुस्सा और निराशा दोनों देखने को मिलती है।
तो समाधान क्या है? आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने पंचायत सचिव से पूछिए कि आपका नाम किस लिस्ट में है, प्राथमिक या वेटिंग लिस्ट में। आरटीआई लगाकर पूछ सकते हैं कि आपके गांव में कितने लोगों को लाभ मिला और आपका नाम क्यों नहीं आया। जनप्रतिनिधियों से मिलिए, मुखिया, वार्ड सदस्य, बीडीओ से सवाल कीजिए। सोशल मीडिया पर आवाज उठाइए। कई बार जिलाधिकारी ट्विटर या फेसबुक के जरिए शिकायतों का समाधान करते हैं। और अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जरूर लिखित शिकायत करें, साथ ही वीडियो सबूत रखें। अंत में सबसे जरूरी बात, क्या यह योजना बंद हो रही है? नहीं। फिलहाल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना चौथे चरण में चल रही है और इसका कार्यकाल मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि हर योग्य परिवार को पक्का मकान मिले, लेकिन जमीनी स्तर पर ईमानदारी और पारदर्शिता ही इसकी असली चुनौती है। तो दोस्तों, अगर आपका सर्वे हो गया है लेकिन मकान नहीं मिला, घबराए मत। सही दस्तावेज तैयार रखें, समय पर जियो टैगिंग कराएं, पंचायत और ब्लॉक की जानकारी लेते रहें और सबसे जरूरी, अपनी आवाज उठाते रहें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों तक ये बातें पहुंच सकें। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जमीनी हकीकत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।